हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र का दरअसल आज दूसरा दिन है। आज दिन भर में क्या खास हुआ आपको बताएंगे। नेता विपक्ष ने सदन में आज 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव रखा। कार्यवाही के शुरुआती दौर में ही प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। दरअसल सदन में जाने से पहले कुछ विधायकों ने बातचीत भी की थी जनता टीवी से, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरें देखिए विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। और आपको ये बता दें कि आज सदन में अविश्वास प्रस्ताव सुबह के समय रखा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी यहाँ पर देखने को मिली। प्रस्ताव नियमों में आता है ना, उसके लिए मेजॉरिटी लानी पड़ती है। इनको मेजॉरिटी लेकर के आए हैं ना। जब मेजॉरिटी लेकर के आएंगे विधानसभा के चुनाव के बाद तब ये होगा। इस्तीफे का क्या मतलब है? हम भी मांग कर दें कि मुकेश अग्निहोत्री इस्तीफा दे, क्योंकि उनको सुखूनी मानता है। वो तो आपस में नहीं मानते हैं एक दूसरे को। हम तो हमारे तो जो है वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ मैंडेट गया है। मैंडेट जो है वो जनता ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इनको इंतजार करना चाहिए, जनता में अपनी बात रखनी चाहिए। अगर जो है चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में ये आ जाते हैं तो इनका स्वागत होगा, इनको मैंडेट मिलेगा। लेकिन आज तो इनका मैंडेट नहीं है, इसलिए केवल सुर्खियों में बनने के लिए, मीडिया में आने के लिए सब कुछ। राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो जब गिने गए वोट ऊपर, तो उनका एक वोट जो है नदारद पाया गया, उनको 22 ही वोट मिले थे। अब यहाँ पर सीपीआई इनको साथ मिला करके जो है वो हेड काउंट तो खड़े कर दिए हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो तब होता है अगर कोई हमारे लोग टूटने वाले थे या टूट हुई होती, कोई कुछ और होता है। हमारा तो इजाफा हुआ है, 2 हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं हमारे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट हैं उसके हिसाब से जो है वो, तो ये केवल मात्र मुद्दा विहीन अपोजिशन है। ये सारे देश भर में जो है वो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लाया है, उसमें कल आपने देखा होगा कि विधानसभा में हेड काउंट्स किए गए और सभी ने 1 से लेकर 23 तक गिनती में हेड काउंट किया है, जिसमें 1/3 जो है वो 23 लोग होते हैं और 23 के 23 प्रेजेंट थे। और अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने एक्सेप्ट किया है विधानसभा में। तो सरकार बरगला गई है, इनके पास इनको कोई और चीज़ सूझ नहीं रही है। इनको पता है कि ये जो हिमाचल की जनता है उन्होंने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। और आप देखिए कि विधानसभा के बाहर प्रतिदिन कितने एम्प्लॉयज़, कितने कैटेगरी के जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति बन गई है प्रदेश की, जो लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करने आना पड़ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल प्रदेश का हो गया है। कर्मचारी सड़कों पे आ गए हैं अपनी ओल्ड पेंशन मांगने के लिए, और क्या कहते हैं, कईयों की वेजेस है, कईयों का कुछ है, और अपने अपने अधिकारों के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में विकास तो बहुत दूर की बात है, पर जो अधिकार अपने एम्प्लॉयज़ के हैं, हमारे स्टेट के एम्प्लॉयज़ के, वो भी सरकार देने में नाकाम रही है। इसीलिए धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और इसीलिए हमने जनता की आवाज़ उठाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव यहाँ सदन में लाया है। 5 साल इस सरकार को होने वाले हैं और पौने 5 साल में इस सरकार की हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है और बहुत सारे इश्यूज हैं जो सरकार को घेरने के लिए काफ़ी हैं। आज हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर है, हर तबका जो है सड़कों पर है, पेंशनर सड़कों पर है, और महंगाई के नाम पर जो है सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और महंगाई के नाम पर सत्ता में आई थी, आज महंगाई 7वां आसमान पार कर रही है। और इसके अलावा नौजवानों के साथ जो इस पर सरकार ने धोखे किए हैं, पुलिस भर्ती का मामला हो, कोरोना काल के समय भ्रष्टाचार हुआ हो, अग्निपथ योजना हो, एक नहीं अनेकों इशू हैं। और फर्जी डिग्री कांड जैसे इस प्रदेश में हुए हैं और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। पुलिस का जो भर्ती का घोटाला वो 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। इसलिए एक नहीं अनेकों इशू हैं और हम लोग सदन में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं बना। देखिए, ये विपक्ष का अधिकार है। 23 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर दस्तखत किए थे और 23 लोगों के अंदर हेड काउंटिंग हुई है। और ये जो है वो रूल्स के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो कि 5 साल में विपक्ष ला सकता है। हमने लाया है और इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और सरकार पूरी तरह घिरने वाली है। इस सरकार के चंद दिन बाकी बचे हैं
और काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है ये 2 महीने की सरकार है, उसके बाद इनकी छुट्टी होने वाली है। चाहे सरकार इसको औपचारिकता के है, हमारा अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अविश्वास क्यों लाया जाता है? जब जनता का विश्वास उस सरकार से उठ जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और पौने 5 साल में जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। तो हम विपक्षी दल है, कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है, और जनता की आवाज़ को अगर हम सदन में नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? ये सदन ही तो है जहाँ हम उसकी आवाज़ को उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं जहाँ सरकार परेशान है, उस परेशानी से घबरा कर इस प्रकार की वो बातचीत कर रही है। पौने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार के कारण जो लोग दुखी है, जो उन्होंने गलत कारगुजारियाँ की है, उन कारगुजारियों से निपटने में सरकार असफल रही है। पेपर नीलाम हुआ है, लीक हुआ है, बेरोजगारी 14 लाख के करीब पहुंच गई है। इन सब मुद्दों पर अविश्वास प्रस्ताव में आज 4 घंटे की चर्चा रखी गई है। संख्या बल पर वो अपनी सरकार बचा सकते हैं, लेकिन जनता के दिल का विश्वास वो जीत नहीं सकते। तो फिलहाल आपने देखा कि सुरेश भारद्वाज की तरफ से क्या कहा गया, और उसके बाद बैक टू बैक कांग्रेस विधायकों को आपने सुना सरकार पर हमलावर यहां पर होते हुए नजर आए। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, क्या लंच ब्रेक हो चुका है? यहाँ पे लंच ब्रेक के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू हो चुकी है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, भोजनावकाश के लिए जो है वो कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए जरूर यहाँ पर रोका गया था। 2 बजे फिर से कार्रवाई जो है वो सदन के भीतर शुरुआत उसकी हो गई है, और ऐसे में सीधे तौर पर विपक्ष कई मुद्दों को लेकर जो है बुलाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले लंबे अरसे से जो मुद्दे यहाँ पर विपक्ष जो है वो गिना रहा है, और सरकार को सदन के बाहर भी घेरा जा रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर सदन के भीतर भी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी जो है तय रणनीति के मुताबिक यहाँ पर की जा रही है। और आज एक एक करके सभी लोग जो है आज अविश्वास चर्चा पर इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं। और सबसे पहले मुकेश अग्निहोत्री ने इस चर्चा का प्रस्ताव आज रखा, क्योंकि पिछले कल नोटिस दिया गया था और पिछले कल का घटनाक्रम सबको पता है। ऐसे में आज प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो शुरुआत उसकी हो गई है। सबसे पहले मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने शुरुआत इसकी यहाँ पर की और कई तरह के संगीन आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगाए। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के ऊपर भी, हेलीकॉप्टर का मामला जो है वो भी यहाँ पर उठा कि किस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल करते हुए, अभी तक के इतिहास में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने इतना हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, उनकी तरफ से किया गया। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर लगाए गए। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिल्कुल साफ किया कि हेलीकॉप्टर जैसी जो सुविधा है ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए, दुर्गम इलाकों के लिए है। और ऐसे में अगर सत्ता पक्ष अगर इसका प्रयोग कर भी रहा है या मुख्यमंत्री अगर इसका प्रयोग कर भी रहे हैं तो वो भी बिल्कुल वाजिब है। और ऐसे में दुर्गम इलाकों में जाने के लिए जो है ये व्यवस्था जो है वो करनी होती है, और ये मुख्यमंत्री का अधिकार भी है। लेकिन देश भर में पहला ऐसा राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां पर हेलीकॉप्टर की खरीद या हेलीकॉप्टर के जो लीज से यहाँ पर लिया गया है और जो इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है बेहद ही कम दामों में यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने कई संगीन आरोप यहाँ पर लगाए। ये कहा है कि कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है, और इसके अलावा जो पुलिस लिखित परीक्षा का जो पेपर लीक मामला था वो भी आज मामला जो है सदन के अंदर उठा, उसके ऊपर भी चर्चा जो है वो हो रही है। और अपनी चर्चा के दौरान विपक्षी नेता लगातार इस पूरे प्रकरण को भी अपने चर्चा का हिस्सा जो है वो इसको बना रहे हैं। और इसके अंदर इसके साथ साथ कई ऐसे आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी जो अधिकारी हैं, जो अधिकारियों की किस तरह से खरीद जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जो बगीचे जो है सेब के वो यहाँ पर खरीदे जा रहे हैं, गैर हिमाचली लोगों के सेब के बगीचे इस तरह से खरीदे जाना, इसके ऊपर भी सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। कई तरह के आरोप हैं और जवाब जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यहाँ पर देना है। 3 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आज इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, और उसके बाद 3 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इस पूरी चर्चा का जो है यहाँ पर उत्तर देंगे। ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 11 से 3 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय रखा गया। लंच ब्रेक के बाद दोबारा से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और फिलहाल 3 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।